So, good morning students. Today we are going to start the discussion of Science Pedagogy CTET 2019 जुलाई पेपर. ओके 2019 जुलाई पेपर का जो साइंस पेडागोजी का जो क्वेश्चन आया था उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जितना हो सकता है कॉन्सेप्ट जितना हो सकता है हम उसको कवर अप करने के लिए ट्राई करेंगे और उसके साथ साथ उसके अलाइड कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. पहले क्या बोल रहा है, मायरा साइकिल्स टू ए फ्रेंड्स हाउस 5 किलोमीटर अवे टू डिलीवर ए पैकेट. ओके ये लेट सपोज मायरा का होम है, मायरा होम से मायरा फ्रेंड का होम तक का डिस्टेंस कितना बोल रहा है, 5 किलोमीटर है. ओके जब ये अप जर्नी में जाता है दैट मीन्स फ्रॉम मायरा होम टू मायरा फ्रेंड का होम, तो कितना किलोमीटर स्पीड पे जा रही है, 12 किलोमीटर पर आवर. वाइल रिटर्न जर्नी उसका स्पीड कितना हो रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर. ओके उसके बाद पूछ रहा है हर एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप, उसका एवरेज स्पीड कितना होगा. वी एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, 12 + 8 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर 10, जबकि 10 आंसर नहीं है. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होना चाहिए. टोटल डिस्टेंस क्या होगा, S1 + S2 डिवाइडेड बाय T1 + T2 ये होना चाहिए. मुझे S1 S2 पता है, जाते टाइम 5 किलोमीटर और आते टाइम भी 5 किलोमीटर, लेकिन क्या मुझे टाइम के बारे में कोई आइडिया है, नहीं है. लेकिन उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा. इस केस से निकल कर आएगा टाइम T1 इज इक्वल टू कैसा आएगा, देखो कितना है, स्पीड कितना है 12, डिस्टेंस कितना है 5. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर टाइम को उधर लेके चला गया तो स्पीड कहाँ पे आएगा, नीचे. दैट मीन्स डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा कि नहीं. तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें टाइम फाइंड करना है. दैट मीन्स एस डिस्टेंस कितना दे रखा है 5 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना दे रखा है 12. इस सेकंड केस में क्या होगा, टाइम T2 इज इक्वल टू देखो कितना दे रखा है डिस्टेंस, वही 5 ही होगा और उसके साथ स्पीड कितना है 8. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 5/8 आर होगा और ये किस में होगा 5/12 आर होगा. तो अब बताओ S1 कितना है, जाते टाइम 5 किलोमीटर और आते टाइम भी 5 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय T1 कितना है 5/12 + 5/8 इज इक्वल टू 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24. 12 2 10 होगा और ये हो जाएगा 15. That will be is equal to 10/25/24. That means 10 multiplied by 24/25. 5 5 25, 5 2 10. अब देखो ये कितना हो जाएगा, 24 को 5 के साथ डिवाइड करके देखो, 5 4 20, 4.0, 5 8 40. दैट मीन्स 24/5 कितना हो रहा है 4.8 मल्टीप्लाइड बाई इधर कितना बचा हुआ है 2, तो आंसर कितना आएगा 9.6 किलोमीटर पर आवर. तो एक्चुअल आंसर कितना होगा 9.6 होगा. ठीक है, कभी भी ये गलती मत करना, जब भी एवरेज पूछा हो 12 + 8 कर दिया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, नो दिस इज रॉन्ग. ये मैथ में होता है, लेकिन ये किसके बारे में पूछा है, फिजिक्स का मोशन चैप्टर से पूछा है, क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो इसमें केयरफुली क्या फाइंड करना होगा, पहले टाइम फाइंड करना होगा, इंडिविजुअल टाइम फाइंड करो, उसके बाद क्या करो, एवरेज स्पीड निकालो. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ओनली द यूनिट्स फॉर मेजरिंग डिस्टेंस. अच्छा, डिस्टेंस मेजर करने के लिए मीटर सही है, लाइट ईयर को भी मीटर से मेजर किया जाता है. हर्ट्ज गलत, हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी में बेसिक जो यूनिट होता है क्या होता है, सेकेंड यूज होता है. 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है, हर्ट्ज. क्यूबिट, ईयर, लाइट ईयर नहीं, ईयर तो नहीं होगा. ईयर को कभी हम लोग डिस्टेंस का ऐसा यूनिट से मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं. लाइट ईयर मीटर हो सकता है, क्यूबिट मीटर हो सकता है. क्यूबिट, मीटर एंड लाइट ईयर, यस ऑप्शन 3 सही होगा. ठीक है, क्यूबिट मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मीटर क्यूब में मीटर है कि नहीं, मीटर किसका ऐसा यूनिट है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है. मीटर, हर्ट्ज, क्यूबिट नहीं, फिर से हर्ट्ज आया, नहीं होगा आंसर. ठीक है. सेकंड, समीर रोल्स हिज मार्बल मतलब कंचे को उसने क्या किया, मार्बल पे दौड़ा है. स्प्रेड आउट ऑन फ्लोर, ओके. टॉट, सेलोफेन सीट, कारपेट, न्यूज़पेपर. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द मार्बल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल फ्रिक्शन टू लार्ज फ्रिक्शन में जाना है, स्मॉल फ्रिक्शन टू
लार्ज फ्रिक्शन में जाना है। अब स्मॉल फ्रिक्शन किस में होगा, ऑब्वियसली सेलोफेन सीट। अच्छा सेलोफेन सीट क्या होता है सर, ये जो सेलोफेन सीट होता है ना, ये सेलोफेन सीट तुम लोग देखे हो, इसमें क्या करते हैं, फूड रैप करते हैं, फूड रैप करते हैं, जो बटर पेपर टाइप का होता है, बहुत स्मूथ होता है, तो इसमें फ्रिक्शन क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा, सबसे क्या होगा, मिनिमम होगा। उसके बाद किस में होगा, पहले हो जाएगा सेलोफेन सीट, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा न्यूज़पेपर, उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर दे रखा है ना, न्यूज़पेपर। उसके सबसे मैक्सिमम किस में होगा, कारपेट, क्योंकि कारपेट ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है, रफ होता है, और ज़्यादा रफ होगा तो इसमें ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंटरलॉकिंग, जितना ज़्यादा इंटरलॉकिंग उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन, उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन। सो करेक्ट आंसर विल बी सेलोफेन सीट, न्यूज़पेपर, देन कारपेट। ऑप्शन विल बी 3। ओके, नेक्स्ट, an object is moving linearly with a uniform velocity, okay, if time is represented along x axis, हाँ टाइम को ऑलवेज हम लोग x axis से रिप्रेजेंट करते हैं, then which of the following statement is correct, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, चेक करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x axis। अच्छा देखो, ये डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। क्या बोल रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब ऐसा होगा, दैट मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, फिक्स, और बढ़ता कौन जा रहा है, टाइम। x एक्सिस में कौन बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये आगे की तरफ टाइम तो कभी रुकेगा नहीं, टाइम तो बढ़ता जाएगा, लेकिन क्या अभी भी डिस्टेंस फिक्स है, यस। ये क्या मोशन का ग्राफ है, नहीं, ये रेस्ट का ग्राफ है, द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोला है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करना होना चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। आज तक कभी भी ऐसा ग्राफ देखे हो क्या, बोल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और उसमें क्या बोल रहा है, ये है y एक्सिस के साथ पैरेलल। y एक्सिस के साथ पैरेलल होने से क्या होगा, क्या टाइम कभी फिक्स रह सकता है, नहीं, टाइम तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है, टाइम तो ऑलवेज बढ़ेगा, यहाँ पे तो टाइम को फिक्स रख रहा है और वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, ये कंसेप्चुअली ये ग्राफ क्या है, गलत है। फिर से यहाँ पे y एक्सिस, दैट मीन्स y एक्सिस जहाँ जहाँ पे लिखा है ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। क्यों, क्योंकि y एक्सिस में कांस्टेंट किसी चीज को हम लोग रख के पैरेलल टू y एक्सिस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं रह सकता, टाइम ऑलवेज क्या है, इंक्रीजिंग है, टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। देखते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। देखो ये क्या है, देखो टाइम भी बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। क्या मैं 30 मीटर पर सेकंड में अपना स्पीडोमीटर को सेट करके मैं अपना गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, चला सकता हूँ। और ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन भी है, और इसमें टाइम भी बढ़ता रहा है, क्या, ये सर टाइम भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये ऑप्शन सबसे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट कौन कौन नहीं है, पैराफिन वर्क्स इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, बिटुमेन इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, लुब्रिकेटिंग ऑयल इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑयल। क्लास 8 का कौन सा चैप्टर, कंबसन एंड फ्लेम, कंबसन एंड फ्लेम एक चैप्टर, ये तुम लोग को अच्छे से पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, दूसरा क्या चैप्टर है, कोल एंड पेट्रोलियम। यहाँ से कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह का तुम लोग को आइडिया लग जाएगा, और यहाँ से तुम लोग को इस चीज़ों का पता लग जाएगा। कोक किसका होता है, कोक होता है कोल का, कोक किसका होता है, कोल। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल और कार्बन क्या होता है, कोक, क्या होता है, कोक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नॉट पूछा था ना, नॉट ऑफ पेट्रोलियम, तो नॉट पेट्रोलियम का कौन हो जाएगा, कोक। ए मैन कीप्स ए प्लास्टिक बोतल, ए वुडन स्पून, ए मेटेलिक स्पून इन ए क्लोज्ड रूम ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब बहुत देरी के लिए रखा गया। द रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, ओके। इन द मॉर्निंग ही रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट्स T1, T2, T3। Which of the following most likely represents relation between them। देखो एक तो क्या था, प्लास्टिक बोतल था, ठीक है, उसके बाद क्या था, वुडन स्पून था, और लास्ट में क्या था, मेटालिक स्पून था, ठीक है। तीनों चीज़ों को एक ही रूम के अंदर रखा गया और उनका टेम्परेचर कितना सेट किया गया, 30 डिग्री सेल्सियस। ओवरनाइट अगर रख देते हैं, लंबे टाइम के लिए रखते हैं, तो इन सभी के बीच में क्या आ जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या आता है, थर्मल
इक्विलिब्रियम। और जैसे ही थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाता है, कोई ज़्यादा ठंडा हो सकता है, कोई थोड़ा गर्म हो सकता है, वो सब क्या करते हैं, हीट लूज कर देते हैं, नहीं तो हीट गेन करके कितना अटेन कर लेते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस अटेन करते हैं, और सबका टेम्परेचर क्या हो जाता है, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। क्यों? क्योंकि ना इसमें हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ना यहाँ पे कूल कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ अगर नहीं कर रहे हैं तो सबका टेम्परेचर क्या रहेगा, एट रूम टेम्परेचर कितना रहेगा, 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। देखो एल्गी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जिसके पास प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाएगा, ऑटोट्रोफ्स। और ऑटोट्रोफ्स मतलब ये क्या कर सकता है, अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है। फंजाई, फंजाई क्या फोटोसिंथेसिस कर सकता है, नहीं कर सकता है। राइजोबियम करता है क्या, नहीं करता है। वायरस तो क्या है, ए सेलुलर, ये क्या है, ए सेलुलर। डिपेंडेंट अपॉन, डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट बॉडी, डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट बॉडी। इसके अंदर तो सेल ही नहीं होते, मतलब अगर ए सेलुलर है ये खाना ही कैसे बनाएगा। वायरस तो ऐसे ही ऑप्शन से गलत। राइजोबियम, राइजोबियम अपना खाना नहीं बनाता है। राइजोबियम क्या कहता है, लेग्यूमिनियस प्लांट, लेग्यूमिनियस प्लांट का रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। और लेग्यूमिनियस प्लांट क्या करता है, इसको खाना प्रोवाइड करता है। और फंगाई तो ऐसे ही क्या होता है, सेप्रोट्रोफिक। सेप्रोट्रोफिक मीन्स इट इज डिपेंडेंट अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प पोलर बियर्स एडप्ट इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन को एडप्ट करने के लिए व्हाइट फर सही है। फ्लैट फीट होगा क्या, नहीं होगा। फैट अंडर स्किन, हाँ ये फैट अंडर स्किन क्या प्रोवाइड करेगा, इंसुलेशन। क्या प्रोवाइड करेगा, इंसुलेशन। व्हाइट फर क्यों होता है, बिकॉज व्हाइट फर विल प्रोवाइड ए प्रॉपर्टी ऑफ कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज मतलब क्या कर पाएंगे, अगर उस इलाके में कोई उनका दुश्मन होगा, उनको खाने आ रहा होगा, तो क्या करेंगे, स्नो कैसा कलर का होता है, व्हाइट कलर का। और पोलर बियर का फर कैसा कलर का है, व्हाइट कलर का। तो व्हाइट मैच कर जाएंगे तो उसका जो एनिमी है उसको देख नहीं पाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या होता है, उनके पास कैसा फर होता है, व्हाइट फर होता है। आया समझ में। लेकिन फ्लैट फीट क्यों नहीं होता है, उनके पास क्या होता है, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज। क्यों, बिकॉज इट विल प्रोवाइड better grip, it will provide better grip to walk on slippery snow। क्योंकि स्नो कैसा होता है, स्लिपरी होता है, वो फिसल जाएंगे, वो ना फिसले, इसलिए उनके पास कैसा होता है, लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लॉज होते हैं। कर्व्ड होने से क्या होगा, बेटर ग्रिप प्रोवाइड कर पाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। व्हाइट फर, फ्लैट फीट, लेयर्स ऑफ फर नहीं, लेयर्स ऑफ फर नहीं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। यस, प्रोटीन प्रेजेंट होता है मिल्क में। कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, केसीन करके एक तो प्रोटीन है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। कैल्शियम भी प्रेजेंट होता है और विटामिन डी भी प्रेजेंट होता है। क्या विटामिन सी प्रेजेंट होता है, नहीं। विटामिन सी किसमें प्रेजेंट होता है, सिट्रस फ्रूट, खट्टे लगने वाले फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, विटामिन सी। विटामिन है तो होता ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट होता है क्या, नहीं होता है। विटामिन सी नहीं होता है। आयरन होता है क्या, नहीं होता है। फिर से यहाँ पे आयरन होता है क्या, नहीं होता है। तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, द नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एंटीसेप्टिक। यस, एंटीसेप्टिक में यूज होता है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। किसके बारे में बात कर रहा है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। What is tincture of iodine? It is a mixture of alcohol, water and iodine। ये सब मिक्स हुए होते हैं, क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और एक तुम लोग ऑइंटमेंट के नाम के बारे में सुने होंगे, क्या बोलते हैं उसको, बेटाडाइन। क्या बोलते हैं, बेटाडाइन सॉल्यूशन। ये जो बेटाडाइन सॉल्यूशन होता है उसका पैकेट के ऊपर देखना लिखा होगा आयोडीन 2%, आयोडीन 2 to 3%। क्यों, क्योंकि आयोडीन विल एक्ट एज ए बेटर एंटीसेप्टिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, ब्रोमीन तो नहीं होगा, ये ऑरेंज कलर का होता है। क्लोरीन होगा नहीं, सल्फर नहीं होगा, येलो कलर का होता है। ठीक है, पर्पल कलर मतलब क्या है, आयोडीन होगा। और स्टार्च वाला टेस्ट से भी पता लगा सकते हो इसका आंसर क्या होगा। स्टार्च टेस्ट भी ये देता है ना, स्टार्च टेस्ट देता है तो कौन सा कलर बोलते हैं हम लोग,
ब्लू ब्लैक, कौन सा, ब्लू ब्लैक, और ब्लू ब्लैक का कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका कैसा कलर होगा, पर्पल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्या है, एयर हैज वेट, यस, कोई भी अगर सब्सटेंस हमारा अर्थ पे अवेलेबल है दैट मीन्स इट मस्ट हैव सम मास, इट मस्ट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड इट मस्ट हैव सम वॉल्यूम। अगर इतना चीज है तो उसको हम लोग वेटलेस कैसे बोल सकते हैं, उसका ऑब्वियसली वेट होगा, दैट मीन्स एयर के पास वेट है। एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, गलत बात, सॉइल के अंदर एयर पोर्स प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, सॉइल के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, इस पोर्स के थ्रू क्या ट्रैवल करते हैं, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये जाते हैं, तब जाकर क्या मिलता है, प्लांट का रूट्स को क्या मिलता है, क्या मिलता है, गैसियस सब्सटेंसेस मिलते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल्स के अंदर बचे हुए हैं, तो उनको कहाँ से मिलता है ऑक्सीजन, इसी पोर्स के थ्रू मिलता है। दैट मीन्स एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सॉइल, ये क्या है, गलत बात, और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 शायद हो जाएगा। एयर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, यस, इवापोरेशन होता है, क्या होता है, इवापोरेशन होता है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस, अभी बता दिया, इनके पास क्या होता है, स्पेस, ये ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉलम ए विद द कॉलम बी, लिवर where protein digestion bile juice is stored, bile juice is stored in gall bladder, okay। C का क्या हो जाएगा 2, liver is the largest gland, liver क्या है, largest gland। A का क्या होगा 4, A का 4 किस में है, इसी में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। B का 1, stomach is where protein digestion start, हाँ क्यों, due to the presence of पेप्सिन, इसमें क्या होता है, पेप्सिन। बाइल जूस किस में प्रेजेंट होता है, गल ब्लेडर में प्रेजेंट होता है, लेकिन बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लिवर। सिक्रेट कौन करता है, लिवर सिक्रेट करता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, गल ब्लेडर पे होता है। कहाँ पे होता है, गल ब्लेडर पे स्टोर होता है। और इसका कलर कैसा होता है, ये बाइल जूस का येलोइस, कैसा कलर का होता है, येलोइस और ग्रीन येलोइस कलर का होता है, कौन, बाइल जूस। और इसका पीएच कैसा होता है, इसका पीएच होता है ग्रेटर देन 7, इतना तो हमें इंफॉर्मेशन जाना होना चाहिए। पेनक्रियास क्या होता है, रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और क्या क्या डाइजेस्टिव जूस ये सीक्रेट करता है, लाइपेस, ठीक है, उसके साथ पैनक्रिएटिक एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का, किसका, प्रोटीन का। पैनक्रिएटिक एमाइलेज किसका करता है, माल्टोज का, किसका, माल्टोज का। और लाइपेज किसका करता है, फैट का, किसका, फैट का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल्स इज ट्रू, ऑल सेल्स आर राउंड शेप, गलत। सेल्स क्या हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ब्रांच्ड भी तो हो सकते हैं ना। कौन है, न्यूरॉन, कौन है, न्यूरॉन क्या तुम लोगों को दिख रहा है राउंड शेप का है, नहीं है। दैट मीन्स सेल्स का वेरियस स्ट्रक्चर होता है। सेल्स ऑफ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, यस, ये सही बात है। टिश्यू जो होंगे, एक टिश्यू का सारे सेल्स क्या होंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दे विल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, तब जाकर उनको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। साइज ऑफ सेल्स इज सेम इन वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म। वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म में सारे सेल्स का जो शेप होगा या फिर उसका जो साइज होगा क्या सेम होगा, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ऑल सेल्स हैव न्यूक्लियस, नहीं। आरबीसी जो होता है, ये आरबीसी के पास नो न्यूक्लियस होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ए न्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं, ए न्यूक्लिएटेड। खुद आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और साइज ऑफ सेल्स इज सेम इन वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म, ये गलत बात है। देखो, ये जो पीपीएलओ होता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। लेकिन ओस्ट्रिच एग इसका साइज सबसे क्या होता है, बिगेस्ट। क्या होता है, बिगेस्ट। आया समझ में। तो इसमें क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ईस्ट कहाँ पे होता है, किसके थ्रू होता है, बडिंग इन ईस्ट। और बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में भी होता है। किस में होता है, हाइड्रा में होता है। ए का क्या हो गया 4, ए का 4 एक ऑप्शन हो गया। बी का 1 होगा ऑब्वियसली, पोटैटो बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और पोटैटो में क्या फॉर्मेशन होता है, आई का फॉर्मेशन होता है। एल्गे का क्या होगा, एल्गे का फ्रेगमेंटेशन होता है। ये जो स्पाइरोगायरा होते हैं, क्या होते हैं, स्पाइरोगायरा, क्या होते हैं,
गायरा। ये स्पायरा गायरा परफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इससे क्या बनते हैं, फ्रैगमेंट्स बनते हैं। ये जैसे ही नए फ्रैगमेंट बनेंगे फिर नए फ्रैगमेंट से न्यू पेरेंट, फिर न्यू पेरेंट से फिर डिवाइड होकर न्यू ऑफस्प्रिंग बनते हैं। और फंजाई में क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को कौन डिप्लीट कर रहा है, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज्ड बाय रेफ्रिजरेटर AC कूलेंट्स। ठीक है, इनमें ये क्या रिलीज करते हैं, CFC, और CFC में केमिकल प्रेजेंट क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरीन। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरीन। और ये क्लोरीन कैसा होता है, एक फ्री रेडिकल होता है। क्या होता है, एक फ्री रेडिकल होता है। और ये फ्री रेडिकल क्लोरीन क्या करता है, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, और ये किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्लस OCl। क्या बना देता है, OCl। देखो इस ओजोन को तोड़ के क्या बना दिया, एक नॉर्मल ऑक्सीजन बना दिया। लेकिन ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों हो जाता है, क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे ही ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, ये क्लोरीन ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना देता है। और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जैसे ही बनाता है ये ओजोन का आइडेंटिटी क्या हो जाता है, खत्म। और जहां पे ओजोन का आइडेंटिटी खत्म हो जाता है उस स्पेस में क्या हो जाता है, ओजोन होल, या फिर क्या बोल सकते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ये तो ग्रीन हाउस गैस हो गए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसिड रेन नहीं, मीथेन नहीं। नेक्स्ट, which of the following set represents communicable disease। communicable disease मतलब that will spread through air, that will spread through water, that will spread through any other agents like insects हो गया। एनीमिया, एनीमिया क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, नहीं, ये पेरेंट से इनहेरिट होगा। ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। या तो डाइट से हो सकता है या तो इनहेरिटेड हो सकता है। क्या हो सकता है, इनहेरिटेड। स्कर्वी, स्कर्वी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी का कमी के चलते क्या होता है, स्कर्वी। डायरिया क्या हो सकता है, कम्युनिकेबल हो सकता है। कोलेरा क्या हो सकता है, कम्युनिकेबल हो सकता है। लेकिन ये दोनों क्या हो गए, नॉन कम्युनिकेबल, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। टाइफाइड कम्युनिकेबल है, मलेरिया कम्युनिकेबल है, एनीमिया कम्युनिकेबल नहीं है, स्वाइन फ्लू कम्युनिकेबल है। टाइफाइड कम्युनिकेबल है, स्वाइन फ्लू कम्युनिकेबल है, मलेरिया कम्युनिकेबल है, पोलियो भी कम्युनिकेबल है। सर पोलियो कैसे कम्युनिकेबल है, पोलियो वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है, ये कम्युनिकेबल है, आया समझ में। डायबिटीज इज नॉट कम्युनिकेबल, ये क्या होता है, ये पर्सन खुद अपना क्या करता है, ये डिजीज को एक्वायर करता है ड्यू टू वेरियस रीजंस, ड्यू टू बैलेंस डाइट, ड्यू टू सेवरल रीजंस फ्रॉम जेनेटिक्स का हो गया, इसके लिए डायबिटीज तो नहीं होगा और एनीमिया तो नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस के हिसाब से कौन ट्रू नहीं है, साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, ट्रू। साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, यस, स्केप्टिसिज्म मतलब इट प्रमोट्स आर्गुमेंट, इट प्रमोट्स डाउट, ये डाउट भी क्रिएट करता है। इट प्रमोट्स वेरिफिकेशन, इट प्रमोट्स ऑथेंटिकेशन। क्या है, ऑथेंटिकेशन। आर्गुमेंट भी हो सकता है, डाउट भी आ सकता है, वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है, ऑथेंटिकेशन भी किया जा सकता है, किसमें, साइंस में। तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है। साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ये भी सही है। साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, नो, साइंस इज डायनामिक, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डेवलप्ड बाय साइंस। साइंस प्रमोट्स इक्विटी, हाँ, इक्विटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, टू लर्न साइंस। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है। क्या स्टैटिक माइंड से डेवलप होगा, नो, गलत। क्या होना चाहिए, डायनामिक। क्या होना चाहिए, डायनामिक। ABC सही है, ABC, देखो, ट्रू। द रोल ऑफ साइंस टीचर शुड बी प्रोवाइड रिच वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू लर्नर, सही बात बोल रहा है। प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड, क्या सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड काम करना चाहिए, सिर्फ हमें A+ ग्रेड लाना है उसके लिए पढ़ना है, नहीं, ये गलत। गाइड लर्नर्स टू प्रैक्टिस द मेमोराइजेशन ऑफ द क्रिएटिव, मेमोराइजेशन नेगेटिव पॉइंट बोल दिया,
गलत। एनकरेज ऑल लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ हाई कॉग्निटिव एबिलिटी, नहीं। ऑल लर्नर को क्या, ऑल लर्नर, देखो एक वर्ड बोला है ऑल लर्नर, सारे लर्नर को हाई क्वेश्चंस डेवलप करना चाहिए, हॉट्स करना चाहिए, नहीं। सेवरल टाइप्स के बच्चे होते हैं, कोई स्लो लर्नर हो सकता है जो कि हाई स्किल वाले क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट, आज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी ट्रू टू द लर्नर, सही है। ट्रू टू द एनवायरमेंट ऑफ द लर्नर, सही है, एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए। ट्रू टू द टीचर, ट्रू टू साइंस, नहीं, ट्रू टू द टीचर तो नहीं होना चाहिए, ट्रू टू साइंस, क्यों ट्रू टू द टीचर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टीचर सेंट्रिक, क्या हो जाएगा, टीचर सेंट्रिक। तो टीचर सेंट्रिक वाला आंसर हमें देना नहीं है, ए बी एंड डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिंग ए सर्वे ऑन अवेयरनेस ऑफ पीपल अबाउट सोर्सेस ऑफ एयर pollution in learner localities, which of the following cognitive process will be most associated with the above learning objective having action verb conducting? एक्शन वर्ब कंडक्टिंग किस में होगा, जैसे ये कंडक्ट करता है, क्या करता है, एक सर्वे करता है, जैसे ये सर्वे करता है तो उसमें क्या कुछ एप्लीकेशन वाला चीज होता है क्या, हाँ एप्लीकेशन वाला चीज भी होता है और ये क्रिएटिंग वाला चीज होता है, ये दोनों चीज होता है। लेकिन क्या वहां पे रिमेंबरिंग होगा, नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग होगा, नहीं। क्रिएटिंग अप्लाइंग दोनों होगा, लेकिन सीबीएसई ने किसको सिर्फ कंसीडर किया था, ऑप्शन नंबर 3 को कंसीडर किया था, ऑप्शन नंबर 4 को कंसीडर नहीं किया था। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आंसर की, ठीक है। Which of the following strategy can be the most appropriate for involving learners in the teaching learning of science? Teaching learning of science में कौन सा most appropriate होगा, रीडिंग ए साइंस बुक, गलत। क्लैरिफाइंग द हार्ड स्पॉट्स ऑफ लर्नर, नहीं। वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर्स, यस, उनको एंगेज करना होगा, उनके अंदर क्या डेवलप करना होगा, इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। इंटरेस्ट डेवलप करके उनको क्या करना पड़ेगा, साइंस का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। एनकरेजिंग, अच्छा पहले एंगेज होता है उसके बाद एनकरेजिंग होगा, पहले एंगेज तो करो, पहले बच्चे तो इंटरेस्ट तो डेवलप करो, उसके बाद अगर कोई चीज करते हैं तो उनको हम लोग क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, by which of the following strategy meaningful clarification on the concept of reflection of light can be given? ये frequently asked question है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। एनिमेटेड वीडियो दिखाओगे क्या, नहीं। एनिमेटेड वीडियो दिखा दोगे, वो देख लेंगे, खत्म, उसमें कुछ और होगा नहीं। क्या वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले पाएंगे, इसमें कोई हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। चार्ट शोइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नहीं। ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन व्हाइट पेपर स्क्रीन बाय द लर्नर्स एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन, ये सही होगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों, क्योंकि इन लोगों को क्या मिलेगा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, और ये एक रियल लाइफ लर्निंग होगा जो कि बहुत लंबे टाइम तक उनको क्या होगा, याद रहेगा। आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, नहीं, गलत। नेक्स्ट, वाई आर फील्ड विजिट्स इंपॉर्टेंट इन साइंस? फील्ड विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है? इट प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर, सही बात है। इट इज इजी टू कंडक्ट, गलत। इट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, नहीं, गलत। इट डेवलप्स हैबिट ऑफ हार्ड वर्क एमंग लर्नर्स, गलत। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। फील्ड विजिट जाएंगे, बहुत सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सारे चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, उनके अंदर डिस्कशन होगा, तो एक एक्टिव लर्निंग का एनवायरमेंट रहेगा। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। इसमें क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट? लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट के लिए कौन सा टूल यूज होता है? पोर्टफोलियो यूज होता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग यूज होता है, जर्नल राइटिंग यूज होता है, लेकिन पेपर पेंसिल टेस्ट यूज नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, टीचर सेंट्रिक। ये क्या होता है, टीचर सेंट्रिक। टीचर इवैल्यूएशन के लिए क्या यूज कर लेता है, पेपर पेंसिल टेस्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट एज लर्निंग इन साइंस मींस, एज लर्निंग है तो दैट मींस ये क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट। देखो एज होता है तो सेल्फ असेसमेंट, क्या होगा, सेल्फ असेसमेंट। फॉर होता है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। अगर ऑफ बोल रहा है दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट। क्या हो जाएगा, समेटिव असेसमेंट। ये कहां पे लिया जाता है, इन द मिडिल ऑफ द डिलीवरिंग और टेकिंग क्लास, टेकिंग क्लास। ये समेटिव असेसमेंट क्या कब लिया जाता है, एंड ऑफ द सेशन। और सेल्फ असेसमेंट क्या, वो खुद अपने को एनालाइज करने के लिए असेसमेंट एज लर्निंग, सेल्फ असेसमेंट लिया जाता है, ठीक है। अमृता इज ट्राइंग टू सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट, शी रन शॉर्ट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, ओके। उसके देखो
एक सर्किट बना रही थी लेकिन उसके पास वायर का कमी हो गया। तो क्या बोल रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन सी यूज टू कंप्लीट द सर्किट। थिक थ्रेड, थ्रेड क्या है, इंसुलेटर, नहीं होगा। स्टील वायर यूज कर सकती है। ग्लास रॉड फिर से क्या हो गया, इंसुलेटर, ये नहीं होगा। रबर पाइप, ये भी इंसुलेटर हो गया, ये भी आंसर नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ए कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज। गलत। ये जो कॉन्केव मिरर होता है, ये कॉन्केव मिरर किस टाइप का इमेज बनाता है। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से रेस गया, फोकस के थ्रू पास किया, नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे जो इमेज बना है ये कैसा इमेज बना है, इन्वर्टेड भी बना है। कैसा बना है, इन्वर्टेड। एक ही केस है जिसमें क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। वो कौन सा केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस के बीच जब रखेंगे तो कैसा मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा। और कैसा होगा, वो वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल। तो ये ऑप्शन तो गलत। ए कॉन्केव मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज, ये सही। ये इरेक्ट भी बना सकता है एक केस में, और बाकी मैक्सिमम केसेस में क्या बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है। दैट मीन्स ऑप्शन 2 क्या है, सही है। ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज, नहीं, गलत। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज नहीं होगा। ये कैसा इमेज बनाता है, इरेक्ट। ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, ये कैसा इमेज बनाता है, ऑलवेज कैसा इमेज बनाता है, ये कैसा इमेज बनाएगा, इरेक्ट ही बनाता है। ए कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड, नहीं, ये कभी इन्वर्टेड तो बनाता ही नहीं है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, गलत। ये लाइट चैप्टर का 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, रे डायग्राम से पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन आंट स्टिंग। आंट स्टिंग से कौन सा एसिड मिलता है, फॉर्मिका आंट करके एक आंट था, उससे कौन सा एसिड मिला था, फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HCOOH, HCOOH। आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होगा। ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है, टोमेटो में मिलता है। एसिटिक एसिड किस में मिलता है, विनेगर में मिलता है। किस में मिलता है, विनेगर में मिलता है। तो बच्चों बताओ, एप्पल में कौन सा एसिड मिलता है, एप्पल में मिलता है मेलिक एसिड। विच एसिड, मेलिक एसिड। तो मुझे बताओ, ऑरेंज में कौन सा एसिड मिलता है, ऑरेंज इज ए सिट्रस फ्रूट। कौन सा फ्रूट, सिट्रस फ्रूट। और सिट्रस फ्रूट में कौन सा एसिड मिलेगा, सिट्रिक एसिड मिलेगा। कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड मिलेगा। अब मुझे बताओ, नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड होगा, नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड होगा, नेटल स्टिंग में भी कौन सा एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड होगा। विच एसिड, नेटल स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होगा। अगर नेटल स्टिंग हो गया या फिर एंट बाइट हो गया, क्या हो गया, एंट बाइट हो गया, इसको सही करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको सही करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बेकिंग सोडा। क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। बिकॉज ये जैसे ही बाइट करते हैं तो कैसा सेंसेशन आता है, बर्निंग सेंसेशन। और बर्निंग सेंसेशन को सही करने के लिए हम कौन सा सोडा यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। बिकॉज इट इज बेसिक इन नेचर। और बेसिक जैसे ही एसिड के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इफेक्ट न्यूट्रलाइज। कैसा हो जाएगा, इफेक्ट न्यूट्रलाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.7 kg of fuel is completely burned to give off 1.665 into 10 to the power 8 joule of energy. Okay, the calorific value of the fuel in standard unit is, what do you mean by calorific value, energy per kg। पर केजी में कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो 3.7 kg में कितना जूल ऑफ एनर्जी है, 1.665 इंटू 10 to the power 8 जूल। ठीक है, तो 1 kg में कितना होगा, 1.665 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 3.7। जब इसको कैंसिल करोगे और टोटल कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4500 जूल पर क्या होगा, केजी। जूल पर केजी इज द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। किसका एसआई यूनिट है, कैलोरीफिक वैल्यू का एसआई यूनिट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। इसी के साथ साथ हम लोग सारा कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं और आगे के लिए जो भी सेशन आएगा उसके लिए तुम लोग बने रहो। और टिल 8 फरवरी हम लोग क्या करेंगे, 8 फरवरी 2026 तक हम लोग मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके अलाइड कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल।